इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को जो जख्म दिए हैं, ये उसी की टीस है कि ईरान लगातार उन लोगों को फांसी पर चढ़ा रहा है जिन्होंने युद्ध के दौरान इजराइल की मदद की। ईरान ने 6 लोगों को सूली पर चढ़ाया जिन्होंने मोसाद की मदद की थी। देखिए रिपोर्ट। ट्रंप से शुरू टक्कर, कौन बनेगा खंडहर? जिसने की गुस्ताखी, ईरान चढ़ा रहा फांसी। खामनेई का प्रहार, दगाबाजों पर वार। ईरान के सर्वोच्च नेता आग बबूला हैं। इजराइल और अमेरिका की बारूदी हरकत के बाद, न्यूक्लियर सपने के टूटने के बाद ईरान महाजंग को बेताब है अपने बैलिस्टिक जखीरे के साथ। अमेरिका से लेकर चाइना, इजराइल से लेकर रशिया, चारों तरफ विश्व युद्ध का तूफान उठने लगा है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में न्यूक्लियर साजिश का बवंडर विनाशक हो रहा है। ईरान आग बबूला है। ये ईरान के वो न्यूक्लियर प्लांट हैं जिनकी दरो दीवार पर ईरान के एटमी ख्वाबों वाले पत्थर जड़े थे। इनकी सुरक्षा में ईरान के कट्टर फौलादी सैनिक डटे थे। सुरक्षा ऐसी थी कि बिना इजाजत परिंदा क्या हवा न गुजर सके। लेकिन महज 25 मिनट में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ठिकाने लगा दिया गया। महज 25 मिनट में दुनिया को बता दिया गया कि अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहते हैं। इजराइल और ईरान के बीच चले 12 दिनों के युद्ध के जख्म ईरान के जहन में अब भी ताजा हैं। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। 12 दिनों तक चले ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान ईरान की भूमिगत मिसाइल परिसरों की ये तस्वीरें ईरान कभी नहीं भूलेगा। अपने सैनिकों के शरीर में धसे छर्रे के निशान उसे सताते रहेंगे। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को जो जख्म दिए हैं, ये उसी की टीस है कि ईरान लगातार उन लोगों को फांसी पर चढ़ा रहा है जिन्होंने युद्ध के दौरान इजराइल की मदद की। ये वो चेहरे हैं जो ईरान के गुस्से की आग में भस्म हो चुके हैं, सूली पर चढ़ चुके हैं। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 6 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है। इन सभी लोगों पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन पर मोसाद के कहने पर ईरान में बम धमाका करने को लेकर मुकदमा चलाया जा रहा था। ये सभी जेल में बंद थे। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि इन कैदियों ने इजराइल की तरफ से काम करते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस कर्मियों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने खुर्रम शहर और खुजिस्तान प्रांत में कई धमाके किए थे। ये प्रांत लंबे समय से अशांति का केंद्र माना जाता है। वहां अक्सर सरकार विरोधी गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि इन हमलों के पीछे इजराइल समर्थित नेटवर्क का हाथ था। ईरानी अधिकारियों के कहने के मुताबिक इन आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या की थी। इससे पहले जून में भी ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी दे दी थी। उस समय यह भी कहा गया कि इजराइल के साथ संबंध रखने के आरोप में 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन फांसियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने बार-बार ईरान की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश ईरान ही है। आपको बता दें, इसी साल जून महीने में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ये युद्ध खत्म हुआ। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने जहां ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, वहीं इजराइल ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें कम से कम 50 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरी थीं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।